अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। व्यूवर्स, जैसा कि 9th क्लास का सिलसिला चल रहा है और मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं कंसेप्चुअली ईच एंड एवरीथिंग। तो 3 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। चैप्टर नंबर 4 हमारा स्टार्ट है, चल रहा है। 4.1 एक्सरसाइज जो प्रीवियस लेक्चर था उसे हमने कंप्लीट किया। उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं उन्हें हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। 2-3 अगर हमारे पास अलजेब्रिक रेशनल एक्सप्रेशंस हैं तो उन्हें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उन्हें डिवाइड कैसे करेंगे, उन्हें प्लस या माइनस हम कैसे करते हैं, एलसीएम किस तरह से लेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करनी है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले चंद एक फार्मूलाज़ हैं जो कि अलजबरा के अंदर ये जो फार्मूलाज़ होते हैं इनकी हैसियत बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से कोई अगर इमारत बनाई जाती है तो उस इमारत के लिए जो उसकी बेस तैयार की जाती है, ठीक है, तो ये फार्मूलाज़ की इम्पोर्टेंस बिल्कुल उसी तरह से है। अगर आपको अलजबरा में फार्मूलाज़ पे कमांड नहीं है तो आप कभी भी अलजबरा को सही तरीके से अच्छे अंदाज में नहीं समझ सकते। तो इसलिए हमें फार्मूलाज़ पे मैक्सिमम जो तवज्जो है वो देनी चाहिए और इसको रट्टा लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप जिस तरह से आपने फार्मूलाज़ 8th क्लास में पढ़े थे तो उसी तरह से ही कुछ फार्मूलाज़ हमारे एक्सटेंड होंगे, कुछ वही 8th क्लास वाले फार्मूलाज़ हैं। तो आइए पहले इन फार्मूलाज़ को हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक फार्मूला है हमारे पास, नंबर 1, a + b होल स्क्वायर। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये होता है a² + 2ab + b²। इसी तरह से सेकंड फार्मूला है a - b होल स्क्वायर। ये इक्वल होता है a² - 2ab + b²। ये यहाँ पे प्लस और माइनस इन दो का डिफरेंस है, बाकी सारा फार्मूला ये सेम है। जो प्लस वाला है उसके अंदर प्लस आता है और नेगेटिव वाले में नेगेटिव आता है। इसके बाद ये तो थे वो जो 8th क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये वो फार्मूलाज़ हैं। ये भी हमारे फार्मूलाज़ यूज़ होंगे, इसी तरह से कुछ और फार्मूलाज़ भी हैं। अब एक और फार्मूला देखिए, अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड कर दें, इन दोनों फार्मूलाज़ को अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, लेफ़्ट साइड पर हमारे पास ये प्लस ये आ जाएगा। तो ये थर्ड फार्मूला बन जाएगा। ये आएगा a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब देखिए इन दोनों को जब ऐड करें तो यहाँ पे सेम साइन है, इधर भी सेम साइन है, यहाँ पे दो डिफरेंट साइंस हैं, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी हमारे पास क्या आएगा, 2a² + 2b²। इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं कि अगर 2 कॉमन ले लें तो a² + b²। ये हमारे पास थर्ड फार्मूला जो है वो बन जाता है। इसी तरह से जो फोर्थ फार्मूला है वो ये होगा कि अगर इन्हीं दो को आपस में हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो नीचे वाली जो क्वांटिटी है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा हुआ है, या ये होल जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है, इसके साइंस चेंज हो जाएंगे। ये नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये दोनों डिफरेंट साइंस हो जाएंगे, ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि इसका साइन हमने चेंज करना है। तो यहाँ से आ जाएगा 4ab और इधर से क्या आएगा, इधर से आएगा a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, यहाँ से आएगा 4ab। तो ये हमारे पास एक और फार्मूला आ गया। ये तो थे स्क्वायर्स के हवाले से फार्मूलाज। इसी तरह से क्यूब के हवाले से भी हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, तो उसे फिफ्थ कर लेते हैं। एक फार्मूला है a + b होल क्यूब, a + b होल क्यूब। जिस तरह से होल का स्क्वायर है इसी तरह से होल का क्यूब है। इसका एक फार्मूला है तो इसी तरह से इसका भी एक फार्मूला है। अगर हम a + b होल क्यूब, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि a + b होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a + b, तो a + b होल क्यूब हो गया। अब ये a + b होल स्क्वायर ये हमें पता है कि इसके इक्वल होता है। अगर इस चीज़ को हम a + b से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, वही फार्मूला ये है। आप इसको a + b से मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं किसके इक्वल आएगा। ये होता है a³ + 3ab × a + b + b³। ये प्लस वाले का फार्मूला है। इसी तरह से 6 है
वो नेगेटिव का फार्मूला है a माइनस बी होल क्यूब, ये होता है a क्यूब, नेगेटिव आएगा इसके अंदर 3ab इंटू a प्लस a माइनस बी माइनस बी क्यूब। इसी तरह से ये दो फार्मूलाज क्यूब के हो गए। अब है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तो था a प्लस बी होल क्यूब, अब इसी तरह से है a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसे हम 7th फार्मूला कर लेते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है a प्लस बी, ये वैसे 8th क्लास में भी है आई थिंक, a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। जो प्लस वाला है इसमें इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव आता है। इसी तरह से 8th कर लें, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्केयर, इधर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। मतलब इन दो फार्मूलाज में क्या है, इधर पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, जो नेगेटिव वाला है उसमें इधर नेगेटिव और इस सारे के अंदर पॉजिटिव आता है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इस डिफरेंस को आप याद भी रख सकते हैं। ओके, तो कोई प्रॉब्लम वाली ऐसी चीज़ नहीं है, मेमोराइजेशन का ही आपका टेस्ट है कि आपने इसे मेमोराइज़ कैसे करना है। तो अगर कोशिश करें तो हो सकता है, कोई ऐसी टफ़ चीज़ नहीं है, मुश्किल चीज़ नहीं है। इसी तरह से व्यूअर्स, जो 9th फार्मूला है वो है a प्लस बी प्लस सी होल स्केयर। दो चीज़ों का स्केयर तो इसके इक्वल होता है, अगर 3 चीज़ों का स्केयर हो तो वो किसके इक्वल आएगा। ओके, तो ये क्या होता है, ये होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, फिर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आपके फार्मूलाज यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। टोटल ये 9 फार्मूलाज बनते हैं। ओके, तो व्यूअर्स ये थे हमारे फार्मूलाज जो कि हम इस चैप्टर के अंदर यूज़ करेंगे। कुछ और मज़ीद चीज़ें भी आएंगी तो वो फिर ग्रेजुअली साथ के साथ करते जाएंगे। बहरहाल ये अलजबरा के अंदर ये 9 फार्मूलाज जो है ये बेस हैं आपकी 9th की। अगर ये आपको अच्छी तरह से आते हों तो अलजबरा करने से आपको कोई बंदा रोक नहीं सकता, आप इंतहाई आसानी से ये क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। तो आइए आप क्वेश्चंस की तरफ। मैंने 3 क्वेश्चंस इसके लिखे हैं, तो इनके अंदर यही फार्मूला सारे के सारे यूज़ होंगे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट, a प्लस बी इज़ इक्वल टू 10, a माइनस बी इज़ इक्वल टू 6, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्केयर प्लस b स्केयर। ये मैंने साइन ऑफ इंटेरोगेटिव लगाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें आपको दी गई हैं, a प्लस बी, a माइनस बी और a स्केयर प्लस b स्केयर। इन 3 चीज़ों के अंदर 3 चीज़ें हैं टोटल, आपको 2 की वैल्यूज़ दी गई है, तीसरी चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप देखें कि ये 3 चीज़ें यहाँ पे ये 9 फार्मूलाज मैंने लिखे हैं, इन 9 फार्मूलाज में से कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसके अंदर ये 3 चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ऑब्वियसली वो हमारे पास ये 3rd फार्मूला है, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो आइए पहले ये वाला फार्मूला लिख लेते हैं, फिर वैल्यूज़ पुट करके ए स्केयर प्लस बी स्केयर की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसको मैं लेफ़्ट साइड पर लिख रहा हूँ क्योंकि ए स्केयर प्लस बी स्केयर हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला लिखते हैं 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी होल स्केयर प्लस ए माइनस बी होल स्केयर। तो लिखें इधर ए प्लस बी होल स्केयर प्लस ए माइनस बी होल स्केयर। अब आप वैल्यूज़ पुट करना शुरू कर दें। तो अब आप देखें ए प्लस बी की वैल्यू क्या थी, 10, ये आ जाएगा 10 स्केयर, प्लस ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, 6 स्केयर। तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा 100 प्लस 36, और इधर से क्या है 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब हमने फाइंड करना था ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज़ इक्वल टू 100 प्लस 36, ये आ जाएगा 136 डिवाइडेड बाय 2। अब इस 2 से डिवाइड कर लें, 2 6 आर, एक कैरी होगा 16, 2 8 आर, 68 आपका ये आंसर होगा। ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज़ इक्वल टू 68। जस्ट अगर आपको फार्मूला नहीं आता, सॉरी यहाँ पर स्केयर है, अगर ये फार्मूला आपको नहीं आता तो आप कभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अलजबरा के अंदर ये फार्मूलाज जो हैं ये बिल्कुल बेस है आपकी।
अगर ये आपको सही तरह से क्लियर नहीं होंगे तो क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट। अब हमें a प्लस भी दिया हुआ है, a माइनस भी दिया हुआ है और a b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब भी हमारे पास तीन चीज़ें हैं, a प्लस बी, a माइनस बी और a b। तो अब देखें ये फोर्थ फार्मूला जो है इसमें a प्लस बी, a माइनस बी और a b मौजूद है। तो यही फार्मूला लिखेंगे, फोर्थ फार्मूला, और a b की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। तो फार्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो इसको मैं लेफ़्ट साइड पर लिख रहा हूँ क्योंकि ये हमें फाइंड करना है। 4ab इज़ इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। बाय पुटिंग द वैल्यूज़ a प्लस बी हमारे पास 5 के इक्वल है, 5 स्क्वायर माइनस a माइनस बी 17 स्क्वायर रूट है और फिर इसका स्क्वायर। अब 4ab इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25 माइनस 17 स्क्वायर रूट, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा, 17 आ जाएगा। अब देखिए 4ab इज़ इक्वल टू 25 माइनस 17, वी विल गेट 8। नाउ 4 से डिवाइड कर लीजिए, ab इज़ इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 4, 4 2s are 8, ab इज़ इक्वल टू 2। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर हमें दिया गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 45, a प्लस बी इज इक्वल a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हमने फाइंड करना है। अब भी आप देखें हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये तीन चीज़ें अब आप देखें कहाँ पर यूज़ हो रही हैं, ये 9th फार्मूला के अंदर यूज़ हो रही हैं। a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, तो अब क्या करेंगे, ये फार्मूला लिख लें सबसे पहले। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसमें वैल्यूज पुट करना शुरू कर दें। a प्लस बी प्लस सी -1 के इक्वल है, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 45 के इक्वल है, और फिर +2, और ये हमने फाइंड करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1। 45 को इधर लेकर आ जाएं तो ये -45 हो गया, इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 1 माइनस 45 क्या आ जाएगा, -44। -44 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 2 से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, -22। अब इनको इधर उधर कर लें, लेफ़्ट साइड को राइट बना दें, राइट को लेफ़्ट बना दें, तो ये आ जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू -45। 2 से डिवाइड कर दें, अगर डिवाइड कर दें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू -22। ये आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट इसका थर्ड देखिए क्वेश्चन। m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10, mn प्लस np प्लस mp इज इक्वल टू 27, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है। अब इसके अंदर भी यही फार्मूला है, जस्ट a की जगह m है, b की जगह n है और c की जगह p है। तो बिल्कुल उसी तरह से आप सबसे पहले फार्मूला लिख लें, m प्लस n प्लस p होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस पहले अपना प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी। ये आ गया। अब आप देखें m प्लस n प्लस p ये 10 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एज इट इज़ लिखें m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2 इंटू, इसकी वैल्यू हमारे पास 27 है। 10 स्क्वायर विल गिव अस 100 इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2 इंटू 27 करेंगे, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाएगा 54। अब उस 54 को आप लेफ़्ट साइड पर लेकर आएँ तो क्या बनेगा हमारे पास, 100 माइनस 54
इज़ इक्वल टू एम स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर। 100 माइनस 54 विल गिव अस 46 इक्वल टू एम स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर। अब इधर उधर कर लें, लेफ़्ट साइड को राइट बना दें, राइट को लेफ़्ट बना दें, तो ये आ जाएगा एम स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर इज़ इक्वल टू 46। ये आपका आंसर है। अगर आपने इसे नोट करना है तो मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरा मैसेज अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए कि इंशाअल्लाह 9th के बाद हम लोग 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को ऐसे ही ग्रेजुअली कंसेप्चुअली डिस्कस करेंगे। मज़ीद आगे मैंने इसलिए नहीं कराया कि वीडियो की लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी फिर, तो अक्सर जो है स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि सर लंबी चौड़ी वीडियो ना बनाया करें, छोटी वीडियो बनाया करें, ताकि उसे हम इजीली देख भी सकें और समझ भी सकें उसको। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।